नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। ईशा नेगी मेरे साथ मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड राजकोट टेस्ट का दूसरा दिन बड़ा एक्साइटिंग रहा, बड़ा मजेदार रहा, क्योंकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए और उसके बाद जो कमबैक किया इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग में फिलहाल 207 रन बना चुका है, 2 विकेट आउट हुए हैं। ईशा यार, इस मैच में वाकई मतलब जो सॉलिड कमबैक किया इंग्लैंड की टीम ने, दमदार पलटवार किया है। और इस वीडियो में हम आपको 3 बातें बताएंगे जो आज के मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी, या कह लीजिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थी। तो उन बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं आज की क्या क्या खास थी। सबसे पहली बात तो ये है कि फिलहाल मैच में काफी रोमांच आ गया है, क्योंकि 207 इंग्लैंड बना चुका है फर्स्ट इनिंग में और सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं। अब इस मैच में आगे कौन, सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा। नंबर 2 चीज, बेन डेकेट। अब इस विकेट कैसे लिया जाए, इनका विकेट, क्योंकि बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं और जिस अंदाज में वो इस वक्त खेल रहे हैं, टीम इंडिया के लिए खतरा है सबसे बड़ा। और तीसरी चीज, अश्विन, उन्होंने बड़ा कमाल किया आज, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में 500 विकेट लेने वाले टीम इंडिया की तरफ से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं भारतीय, क्योंकि इनसे पहले अनिल कुंबले थे। तो ये 3 बड़ी खास बातें हैं आज के मैच की। लेकिन सबसे पहले बात होगी, ये जो मैच इस वक्त ईशा कहां खड़ा हुआ है, इंडिया की तरफ या इंग्लैंड की तरफ? देखिए मोनू, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप साफ तौर पर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मैच है ना, अब थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ चला गया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से प्रदर्शन था, पहले दिन का जो प्रदर्शन था टीम इंडिया का और बल्लेबाजों का, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो सरफराज खान हो, या फिर वो रविंद्र जडेजा ही क्यों ना हो, इन्होंने शानदार पारी खेली। इसकी बदौलत टीम इंडिया आगे जरूर दिख रही थी, 445 रन जो है इन्होंने बनाए। लेकिन अब जिस तरीके से तूफान आया है ना, किस नाम का, डकैट नाम का जो तूफान आया है, इस तूफान ने टीम इंडिया को पछाड़ दिया। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, क्योंकि आप ये देखेंगे 207 रन इनके बने और सिर्फ 2 विकेट अभी तक इनके जो है टीम इंग्लैंड के अभी तक गिरे हैं। और कहीं ना कहीं टीम इंग्लैंड की मजबूती बनकर जरूर उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड यहाँ पे आगे है। लेकिन आपने बेन डेकेट का नाम लिया, उस बैट्समैन का जो आज के हीरो रहे इंग्लैंड के लिए, एक बार उनके स्टैट्स पर भी हम नजर डालेंगे। बेन डेकेट की जो पारी थी, जिस तरीके की अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, चाहे स्वीप शॉट हो, चाहे बैकफुट पे पंचेज हों, और ये पारी आप देखिए, इस पर नजर डालिए, गौर से 133 बना चुके हैं, नॉट आउट हैं, 118 गेंदों का सामना किया, 21 चौके, 2 छक्के। यार ये जो पारी है, ये तो मतलब मैच विनिंग नॉक जैसी लग रही है यार। और बिल्कुल वनडे फॉर्मेट के हिसाब से रन बनाए। बिल्कुल मोनू, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बॉल, आप देखिए गेंदें इन्होंने कितनी खेली और रन इन्होंने कितने बनाए, कितना शानदार स्ट्राइक रेट इनका रहा। और टेस्ट मैच नहीं, बल्कि ये ओडीआई फॉर्मेट, आपने सही कहा कि एक ओडीआई फॉर्मेट ही लेकर चल रहे थे। और जिस तरीके से बल्लेबाजी इन्होंने की, शानदार बल्लेबाजी की, और कहीं ना कहीं बैकफुट पर टीम इंडिया को इन्होंने ला दिया है। तो यहाँ डकैट जो है, अब ये एक बहुत बड़े जो है टीम इंडिया के लिए खतरा जरूर बन गए। इनका आउट होना बेहद जरूरी यहां पे हो जाता है मोनू। बिल्कुल, बेन डेकेट, अब इसका कौन लेगा विकेट, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईशा, क्या लगता है? मुझे तो यार अश्विन से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि या फिर बुमराह, आपको कौन लगता है? देखिए दोनों, ये अगर दोनों का एक्सपीरियंस जो है अब देखेंगे आप, तो दोनों का एक्सपीरियंस उतना ही है, लेकिन मुझे अश्विन से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी अश्विन जो है फ्लो में उतने नजर आ रहे हैं। 500 विकेट उनके पूरे हो गए हैं, और जो पहला विकेट उन्होंने लिया, जो प्रेशर कम एक तरीके से किया टीम इंडिया का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अश्विन जो है इन खिलाड़ी का, इस शानदार खिलाड़ी का, डकैट का जो है यहाँ ले सकते हैं, विकेट ले सकते हैं। और आप ये देखेंगे इनका इकोनॉमी रेट, अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी रेट भी काफी शानदार हालांकि इनका है। जैक क्रॉली को इन्होंने आउट किया था, 15 रन सिर्फ बनाए थे जैक क्रॉली ने, और इन्हें पवेलियन वापस लौटा दिया। तो मुझे लगता है कि अश्विन जो है डकैट का यहाँ पे ले सकते हैं विकेट। बिल्कुल, आपने अश्विन की बात की, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ये हम आपको स्टैट्स दिखा रहे हैं। मथिया मुरलीधरन श्रीलंका के गेंदबाज हैं, जिन्होंने 87 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लिए हैं। उसके बाद अश्विन का नाम आता है। देखिए 98 मैच, सिर्फ 98 मैच और 500 विकेट झटक चुके हैं। उसके अलावा अनिल कुंबले, जो कि टीम इंडिया के ही है, उन्होंने 105 मैचों में यह कारनामा किया था और 619 अब उनके विकेट हो गए हैं। ये पूरी लिस्ट है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो 9 ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 500 का आंकड़ा छुआ है। अब भारतीय दूसरे हैं, लेकिन ओवरऑल 9 गेंदबाज हैं। अब ईशा, सवाल यह है कि क्या अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं ये, क्योंकि 619, सिर्फ 119 विकेट दूर है फिलहाल। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए दूर नहीं है ज्यादा, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, 500 विकेट तो उन्होंने ले दिया। और आप आगे देखते हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी जो है अश्विन की यहाँ पे नजर आती है। उनका एक्सपीरियंस बोलता है, अनुभव उनका बोलता है, और यही अनुभव जो है अब काम आने वाला है। यहाँ देखिए बल्लेबाजों ने तो अपना कमाल दिखा दिया। 445 रनों की जो पारी थी पहले दिन की, वो तो अच्छी थी, लेकिन गेंदबाजों का अब यहाँ से काम शुरू हो जाता है। गेंदबाजी यहाँ पे शानदार होनी चाहिए मोनू टीम इंडिया की।
बिल्कुल, आपने अश्विन की बात की ईशा, और अश्विन की खास बात मुझे ये लगी कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आज। एक एंड से बिल्कुल प्रेशर क्रिएट कर रखा था, लेकिन दूसरे एंड से रन भी लीक हो रहे थे। आपके जो तेज गेंदबाज चाहे मोहम्मद सिराज हो या फिर बुमराह हो, बुमराह भी आज थोड़ा सा ना मुझे ऑफ कलर नजर आए। बुमराह से किस तरीके की उम्मीदें होंगी ईशा आपको तीसरे दिन में? देखिए, जसप्रीत बुमराह से हमेशा उम्मीदें रहती हैं मोनू, क्योंकि अपने जो उन्हें मौके दिए जाते हैं, शानदार मौकों को भुनाया भी है, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह से उम्मीद जरूर है मोनू। लेकिन यहाँ अश्विन मुझे ज्यादा जो है लग रहा है कि अश्विन जो है विकेट ले सकते हैं। जसप्रीत बुमराह थोड़े से मुझे फीके नजर आए हैं अभी तक, क्योंकि उस तरीके का प्रदर्शन नहीं नजर आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ जसप्रीत बुमराह को अपना नेचुरल खेल दिखाना होगा, अपनी गेंदबाजी यहाँ पे दिखानी होगी, तब जाकर टीम इंडिया को एक मजबूती मिलेगी गेंदबाजी की ओर से। बिल्कुल, वैसे तो अब बड़ा रेयर लगता है इस तरीके से बुमराह विकेटलेस जाएं पहले दिन, क्योंकि इस सीरीज में देखा जाए तो हाईएस्ट विकेट टेकर टीम इंडिया के लिए बुमराह ही हैं, क्योंकि देखिए 9 विकेट झटके थे पिछले मैच में। और एक बार नजर डालते हैं जो पहली पारी टीम इंडिया की थी ईशा, वो बड़े कमाल की थी। आपने 445 बनाए थे पहली इनिंग में, रोहित का 100 था, ध्रुव जुरेल की वो पारी थी, सरफराज खान का डेब्यू था। तो एक एक करके एक एक पारी पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित की, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब टीम अच्छा करती है तो कैप्टन अगर रन बनाए तो फिर और मजा आता है। रोहित की इस पारी को आप कैसे देखते हैं ईशा? 131 बनाए उन्होंने, 196 गेंदों का सामना किया, 14 चौके और 3 छक्के लगाए। बिल्कुल, देखिए रोहित, ये रोहित नहीं रोहित है, और आज जो है पहले दिन के जो मैच था उसमें हिट ये साबित हुए हैं। 131 रन इन्होंने बनाए, और शानदार देखिए आप अगर इनके देखेंगे चौके इनके बल्ले से जो है कितने निकले, 14 चौके कम नहीं होते हैं, और छक्के इनके बल्ले से 3 निकले हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जिसके लिए वो जाने जाते हैं वही कारनामा उन्होंने करके दिखाया इंग्लैंड के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ये पारी रोहित शर्मा की जरूर एक यादगार पारी रहने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ मोनू। बिल्कुल, और इसके अलावा एक और जो चर्चाओं में इस वक्त है, सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है सरफराज खान। यार इतने लंबे समय बाद उनका डेब्यू हुआ है टेस्ट फॉर्मेट में। हर किसी का ईशा सपना होता है कि यार मुझे ना टेस्ट फॉर्मेट खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ये जो सरफराज खान की जो पारी थी यार, 62 जरूर बनाए उन्होंने, 66 गेंदों पर 9 चौके 1 छक्का लगाया। इनके पिताजी आए थे वैसे मैच देखने के लिए, थोड़े इमोशनल हो गए थे यार। बिल्कुल, देखिए पिताजी और साथ ही अगर आप इनकी वाइफ की बात करें तो वो भी स्टेडियम में मौजूद थे उस वक्त, और जब ये आउट हुए तो काफी ज्यादा दुखी दोनों जो है नजर आए, क्योंकि इनकी गलती नहीं थी मोनू, जिस तरीके से रन आउट हुए जडेजा की वो गलती थी, और लोग भी यही कह रहे, फैंस भी जो है यही कह रहे। लेकिन खैर जो हुआ कोई बात नहीं। लेकिन 62 रनों की इनकी पारी काफी शानदार थी, और आप अगर इनके चौकों पर नजर डालें तो देखिए किस तरीके से मशीन गन जो होता है ना उसकी रफ्तार से इन्होंने जो है बल्लेबाजी की, और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने आप को साबित एक तरीके से कर दिया है मोनू। बिल्कुल, और देखिए सरफराज खान जब बैटिंग करने आए थे तो रोहित ने उनकी पीठ थपथपाई थी, कहा था कि यार जाइए और आज कमाल कर दीजिए। और उन्होंने क्या कमाल किया यार, मतलब 62 बनाए, और उस 62 रनों की पारी में मुझे तो बड़े कहते हैं ना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दिखाई दिए। वो इंटेंट दिखा, वो टेम्परामेंट दिखा, वो फुटवर्क दिखा। क्योंकि अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो भी बैट्समैन डोमेस्टिक सर्किट में रन बना के आता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग नजर आता है। तो सरफराज का जो कॉन्फिडेंस था मैदान पर वो अलग तरीके का नजर आया। और रन आउट अगर नहीं होते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हालांकि कॉल वो जडेजा का था, लेकिन इस रन इतना दूर निकल गए थे कि वापस आने का टाइम नहीं मिला, और मार्कवुड ने सीधा थ्रो मारा बिल्कुल, और वहां पारी समाप्त की। लेकिन सेकंड इनिंग में उम्मीद करते हैं कि सरफराज फिर से कमाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा ध्रुव जुरेल, उनका भी डेब्यू हुआ था, सेकंड डेब्यू जिनका हुआ है, उन पर भी एक नजर डालते हैं। यार ध्रुव जुरेल, क्या लगता है आपको, केएस भरत की जगह इनको टीम में शामिल किया गया था ईशा, और ध्रुव जुरेल ने ठीक ठाक बैटिंग की, 46 बनाए उन्होंने 104 गेंदों पर, और ये 46 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे टीम इंडिया के लिए। क्योंकि एक वक्त पहले कुलदीप यादव का विकेट गया, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी आपने 2 आउट कर दिए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरेल का जो बैटिंग की थी, कैसे देखते हैं इस पारी को? देखिए बिल्कुल बोनो, पहला मैच था, और कहीं ना कहीं आप देखें कि ध्रुव जुरेल जिस तरीके के बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है, इन्हें मौका मिला तो मौके को भुनाया भी। 46 रनों की पारी कम नहीं होती है मोनू, और एक ऐसे बल्लेबाज से जो कि अभी नया नया है, युवा बल्लेबाज है, तो मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी शानदार रही, और कहीं ना कहीं इनकी इस बल्लेबाजी के लिए सराहना इनकी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की बल्लेबाजी इनकी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि टीम इंडिया की मजबूती बनकर आगे जो है नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं युवा बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया को स्ट्रेंथ ये देंगे। बिल्कुल स्ट्रेंथ देंगे। लेकिन फिलहाल जो टीम इंडिया की जो बॉलिंग है, अब उनके ऊपर सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि 207 इंग्लैंड बना चुका है, सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं यार, और 2 में भी अश्विन ने 1 विकेट लिया, एक मोहम्मद सिराज ने लिया है। लेकिन फिर भी 207 बनाकर इंग्लैंड की टीम थोड़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 445 रन, मुझे ऐसा लगता है ईशा, इस तरीके की जो फ्लैट विकेट है यहाँ का, राजकोट का खासकर, उस तरीके की मदद भी नहीं है, तेज गेंदबाजों के लिए उतना नहीं है ना, वो ऐसा रैंक टर्नर है कि स्पिन गेंदबाजों को मदद मिले। ऐसे में करे तो करे क्या टीम इंडिया, क्या करना होगा तीसरा दिन?
क्योंकि तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यार। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और खासकर टीम इंडिया के जो गेंदबाज है उनके ऊपर सब जिम्मेदारियां अब होगी, उनके ऊपर काफी प्रेशर होने वाला है क्योंकि अब इनकी बारी है। देखिए, बल्लेबाजों ने अपना काम कर लिया 445 रन बनाकर, लेकिन अब बारी है टीम इंडिया के गेंदबाजों की। अश्विन की बारी है और साथ ही अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनकी बारी है। देखिए, अब युवा गेंदबाज ये नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है और अपना अनुभव का जो है प्रदर्शन इन्हें करना होगा इंग्लैंड के सामने, और कहीं ना कहीं जो मौका इन्हें दिया गया है उस मौके को भुनाना पड़ेगा। मोनू, बिल्कुल, और टीम इंडिया को इस मैच में कमबैक करने के लिए एक विकेट चाहिए, लेकिन वो विकेट किसका होगा? बैन डैकेट का। अब उसको आउट करना होगा क्योंकि इस तरीके की बैटिंग यार मैंने आज तक नहीं देखी इनकी, जो कि टेस्ट में जब ये आए थे इनकी 50 नहीं है, लेकिन आज तो 100 बना दिया इन्होंने। और जिस तरीके से बनाया है, स्ट्राइक रेट अगर आप देखें वो बड़ा अमेजिंग है। उनके शॉट्स अगर आप देखें, शॉट सिलेक्शन बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया के कंडीशंस में। कोई बैट्समैन हर ये चाहता है ईशा कि हमारे जो स्कोरिंग एरियाज हैं वो क्या होने चाहिए, लेकिन जो बैट्सबॉल का सही यूटिलाइज करना है, जो सही फॉर्मूला है, आई थिंक वो बैन डैकेट ने यूज किया है। जिस तरीके से बैटिंग तेज गेंदबाजों के अगेंस्ट इन्होंने पुल अच्छे शॉट मारे, बैकफुट पे अच्छे पंच कर ले, कुछ कट शॉट लगाए और विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, स्वीप अच्छा खेलते हैं। इन्होंने मतलब मौका दिया नहीं भारतीय गेंदबाजों को। अब इनको कैसे आउट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा टीम इंडिया के सामने। लेकिन ईशा, जो पहला सेशन होगा तीसरे दिन का, क्योंकि आपको पता ही यार इंडिया के कंडीशंस में तीसरा और चौथा दिन, मैं तो कहता हूं तीसरा दिन टर्निंग रहता, टर्निंग पॉइंट तीसरे दिन पता चल जाता मैच किस तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ या इंग्लैंड की तरफ। फिलहाल आपको क्या लगता है तीसरे सेशन में पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्या करना होगा इंडिया को ईशा? देखिए, अब करना होगा तो सिर्फ गेंदबाजों को करना होगा और बॉलर्स को जो है करना होगा। फील्डिंग देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगी टीम इंडिया की, अच्छी फील्डिंग होनी चाहिए क्योंकि कैच एक भी ना छूटे और ड्रॉप जो है एक भी कैच नहीं होना चाहिए क्योंकि डकैत का जो विकेट है वो बहुत अहम होने वाला है। और अगर ये विकेट गिर गया मोनू तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है अब आगे बढ़त बनाती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे और भी जो रूट भी है और भी बल्लेबाज है, लेकिन उनका भी सामना टीम इंडिया को करना होगा और खासकर गेंदबाजों को करना होगा ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन ईशा आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यार, कैच वाली, कैचेस विन मैचेस हम लोग हमेशा कहते हैं, क्योंकि पहली इनिंग आपको याद होगी रोहित की, रोहित को यार कैच छोड़ दिया था। उस समय रोहित बिल्कुल थोड़े से स्कोर पर थे, जो रूट खड़े थे स्लिप में, उन्होंने कैच छोड़ा और उसके बाद उन्होंने 100 बना दिया। अब आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, खासकर स्लिप कैचिंग में, क्योंकि आज भी जब डे स्टार्ट हुआ था तो उसमें ध्रुव जुरेल जिसकी हम बात कर रहे हैं 46 उन्होंने बनाए, उनके भी 2 कैच छोड़ दिए थे। तो ऐसे में कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसी स्टेज पर जब जो बैट्समैन 133 बना चुका, सेट हो चुका है, उसका कैच तो आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको कैचिंग अच्छी करनी पड़ेगी और पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पर आपके तेज गेंदबाजों को विकेट से निकालने होंगे, जैसे माकूड वो काम करते थे। आपको थोड़ा पटकी हुई गेंद करनी पड़ेगी, बाउंसर करनी पड़ेगी, थोड़ा सरप्राइजिंग करना पड़ेगा इंग्लैंड के बैट्समैनों, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन खासकर जो रूट और बैन डैकेट जिस फॉर्म में है, मुझे लगता है हालांकि जो रूट का उस तरीके का रन आए नहीं है, लेकिन जब ये रन आएंगे तो ये भी लंबी रेस के घोड़े हैं, तो इनको रोकना आई थिंक बड़ा चैलेंज होगा। इस जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे, इस वक्त मैच कितना किसका पड़ रहा है? 40-60, 50-50 कहां पर खड़ा है? देखिए 50-50 तो नहीं कह सकते हैं, जाहिर सी बात है डकैत की पारी आने के बाद मुझे लगता है कि 60-40 पे खड़ा है, 60 इंग्लैंड की तरफ और 40% जो है वो भारत की तरफ। तो यहां थोड़ा सा ऊपर नीचे तराजू देखिए हो जाता है, लेकिन अगर डकैत का विकेट यहां पे आता है तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है ना ये उल्टा पड़ सकता है, 60 टीम इंडिया के लिए और 40 टीम इंग्लैंड के लिए। आपको क्या लगता है? यार मुझे भी लगता है कि यार थोड़ा सा ना इंग्लैंड थोड़ा आगे निकला, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा आगे है फिलहाल, क्योंकि मोमेंटम इंग्लैंड के साथ है। मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, क्योंकि 2 सेट बैट्समैन है। जो रूट हालांकि 9 बना चुके हैं, लेकिन दूसरे एंड पर वो जो उड़ाकर खेल रहे हैं वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो तेज खेल रहे हैं यार, और तेज अटैकिंग क्रिकेट जब कोई बैट्समैन खेलता है तो उसका विकेट जल्दी से जल्दी टीम इंडिया को लेना होगा। तो तीसरे दिन की हमने आपको कई सारी चीजें आपको बताई। आपको क्या लगता है यार, क्या बैन डकैत का विकेट अश्विन लेंगे? क्योंकि मुझे और ईशा को तो लगता है अश्विन चटका सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के सामने वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस मैच में कैसे कमबैक करेगी, वो भी हमें आप बताइए और कमेंट्स में जरूर बताइए आप कि आपके जो तीनों पॉइंट्स हमने आज उठाए हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कौन सा, अश्विन का या बैन डकैत का? और सीरीज डिसाइडर मैच है, मजा बड़ा आएगा क्योंकि सामने इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड जो बैट्सबॉल के लिए जाना जाता है, उन्होंने बड़ा शानदार और दमदार कमबैक किया है इस मैच में, 207 2 आउट। कल क्या हो सकता है प्रेडिक्शन, वो भी हमें आप बताइए। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।